नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। आज कलेजा पीट लेने का मन कर रहा है। हमारे बिहार में डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कैमूर के रामगढ़ रेफरल अस्पताल में भगवान का जो रूप दिखा उसे देखकर आप माथा पकड़ लेंगे। गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में 5 लोग लहूलुहान हो जाते हैं। स्थानीय विधायक पिंटू यादव खुद मानवता दिखाते हुए घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल में क्या था? सन्नाटा। डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी छोड़कर गायब थे। जब विधायक जी ने फोन घुमाया तो डॉक्टर साहब भागे भागे आए, लेकिन किस हाल में, जब आप खबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस खबर पर पूरी विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ हैं। मुस्कान, ड्यूटी के वक्त डॉक्टर साहब अस्पताल से गायब होकर कहाँ साधना कर रहे थे? बिल्कुल, वीडियो वायरल हो रहा है और बिहार में अटपटा सा खबर चलते ही रहता है। डॉक्टर साहब शायद हॉस्पिटल से दूर अपनी निजी नींद साधना में लीन थे और जब रामगढ़ बाजार में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर हुई तो उसमें 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। तब डॉक्टर संजय अस्पताल के बेड पर नहीं बल्कि अपने घर के बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। और नाइट ड्यूटी का मतलब सरकारी डॉक्टरों के लिए पेड हॉलीडे बन चुका है। आपको भी पता है, उन्हें लगता है कि रात में कौन सा कोई चेक करने आ रहा है, आराम से सो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार मरीज लेकर खुद माननीय विधायक जी आ धमकेंगे और उनकी नींद का शटर गिरा देंगे। और ये डॉक्टर साहब के लिए थोड़ा मुसीबत बन गई। लेकिन अस्पताल में लुंगी और गंजी पहनकर आना क्या डॉक्टरों का नया ऑफिशियल ड्रेस कोड हो गया है क्या? देखिए, सही लगता तो यही है कि स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के लिए कोई नई कहते हैं ना रिलैक्स वेयर नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई आराम से कुछ भी रिलैक्स होकर पहन के आइए, जिसकी खबर आम जनता को नहीं थी। अरे साहब, आप सोचिए कि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और गजेटेड ऑफिसर हैं, विधायक के फोन करने पर आप जीन्स कैजुअल लुक में दौड़ के चले आते हैं। उसे देखकर तो यमराज भी भाई भ्रमित हो जाएगा कि मरीज को ले जाने आए हैं कि डॉक्टर साहब। देखिए, आप समझिए कि डॉक्टर को लुंगी और गंजी में देखना कहीं ना कहीं हंसी वाला पात्र बन गया, हास्य का पात्र बन गया है। ये दिखाता है कि डॉक्टर के मन में अपने पेशे और प्रशासन को लेकर कितना खौफ और सम्मान है। अब सोचिए, कोई आम आदमी आया तो आप ऐसे आ गए तो उतना आपका खबर नहीं बनता। जब आपको पता है कि विधायक जी कॉल घुमाए हैं और आप लुंगी और गंजी में आ गए हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद विधायक जी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था, क्योंकि विधायक पिंटू यादव ने सिविल सर्जन को फोन पर चेतावनी दी। क्यों? देखिए, विधायक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर होना बिल्कुल लाजमी था। अब आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं तड़पता हुआ मरीज जो तड़प रहा हो और डॉक्टर लापरवाही के आलम में मिले हो, भाई नहीं है तो भड़केगा ही कोई। अब विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव ने कैमूर के सिविल सर्जन को फोन मिलाकर सीधे शब्दों में कहा, यह सिर्फ अनुरोध नहीं, खुली चेतावनी है। उन्होंने ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर संजय को तत्काल सस्पेंड करना और अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को पद से हटाने की मांग की है। विधायक जानते हैं कि अगर आज कड़क रुख नहीं अपनाया गया तो कल ये डॉक्टर साहब लुंगी की जगह शॉर्ट्स में भी आ सकते हैं। क्या करेंगे, भगवान मालिक है। लेकिन जब अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं थे तो उन 5 गंभीर घायलों की जान बची कैसे? देखिए, भगवान भला करे तो रामगढ़ के विधायक का है। देखिए, समझिए, जो खुद एम्बुलेंस की व्यवस्था में जुट गए, जब उन्होंने देख लिया कि इस रेफरल अस्पताल में सिर्फ रेफर करने की ही व्यवस्था है, इलाज की नहीं है, तो उन्होंने बिना समय गवाए उन घायलों को तुरंत वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। सोचिए, अगर वहां विधायक जी की जगह कोई गरीब लाचार ग्रामीण होता तो वो तो मर ही चुका होता, वो बचता। देखिए, समझिए, जो सिविल सर्जन को सीधे फोन नहीं मिला सकता था, क्या वो 5 घायल रात भर में दम नहीं तोड़ देते? बिहार के रेफरल अस्पताल अब कहीं ना कहीं रेफरल सेंटर बन के रह गया कि खाली आइए चल जाइए। यहाँ इलाज के नाम पे सिर्फ औपचारिकता बची। अब सोचिए, विधायक जी थे तो 5 बच गए, नहीं तो क्या होता? सबके पास नंबर है बड़े आदमी का, सब लोग बुला लेगा। अभी आप जाइए किसी हॉस्पिटल में रात में और कोई दिक्कत हो गया तो आपको लगता है कि पहले आप नर्स को बोलिएगा, आप विनती करिएगा कि डॉक्टर साहब को कॉल करिए। वो भी सोचेगा कि कॉल करेंगे तो डॉक्टर साहब वहां से गली आएंगे कि यही टाइम मिला तुमको कॉल करने का। तो ये तो विधायक जी थे, आज पकड़ा गए हैं ये। और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है, तो ये खबर जब हम लोग बता रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा होगा। लेकिन अब लोगों से ही जुड़ी खबर है कि इस घटना पर स्थानीय जनता का गुस्सा और सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी आ रहा है। वो क्या है? देखिए, अभी तो निशान पे लोग पड़े हुए थे, अब निशान पे सवाल भी उठा रहे हैं कि देखिए आपका ये है हेल्थ मिनिस्ट्री कैसा चल रहा है बिहार में। देखिए, जनता में भारी आक्रोश है और सोशल मीडिया पे तो मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग पूछ रहे हैं क्या बिहार के सरकारी अस्पताल में अब डॉक्टरों की भर्ती फैशन डिजाइनिंग के आधार पर हो रही है? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। रात के समय इन अस्पतालों में जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अस्पताल खुद वेंटिलेटर
पर है और डॉक्टर साहबान लुंगी मोड पे ऑन ड्यूटी है। देखिए अभी हम अचानक निशान को नहीं बोल सकते कुछ भी, आप समझिए अभी कुछ समय ही उन्होंने पदभार संभाला है और ये कभी कहीं भी हो सकता है, लेकिन अब निशान के सामने जब ये चीज आ रहा है तो निशान को ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि नाइट ड्यूटी वाले जैसे पुलिस ऑफिसर के ऊपर कैसे चलता था, पुराने डीजीपी वगैरह करते थे, तो इन पे भी कहीं ना कहीं वैसे ही नकल कसना पड़ेगा। रात में अचानक से एंट्री करना है, पकड़ना है और सीधे निलंबित करना है। अभी तो यही सवाल उठता है ना कि इस लुंगी गंजी कांड से बिहार के स्वास्थ्य महकमे को अब क्या सबक लेना चाहिए? सबक यही है कि बायोमेट्रिक हाजिरी जो हम बता रहे हैं, कागजी का जो कड़ाई है वो सिर्फ दिखावा है। सोचिए तो सीधे बायोमेट्रिक लगे, कितने बजे वो डॉक्टर जा रहे हैं उसका बायोमेट्रिक होना चाहिए। जब तक अस्पताल का सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं होगा अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, तब तक लापरवाह नहीं सुलझेगा। नौकरी कहीं ना कहीं भी लोगों के लिए बस एक होता है ना, मजा हो गया है। जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगा तब तक नहीं काम होगा। देखिए प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जैसे अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनके नाक के नीचे उनके डॉक्टर्स रात में कहाँ गायब रहते हैं। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का सरकारी अस्पताल से रहा सहा भरोसा ही उठ जाएगा। तो मुझे लगता है कि विधायक जी ने बहुत सही एक्शन लिया है और ऐसे लोगों को पद से हटाना चाहिए जिनको कोई खबर नहीं है कि हॉस्पिटल में हो क्या रहा है, और ऐसे डॉक्टरों को भी हटाना चाहिए जो नाइट ड्यूटी में आराम से नींद फरमा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। देखिए वो 5 लोग का मतलब भाग ही कहिए कि वैसे लोग को विधायक जी को मिल गए, नहीं तो वो तो बचने वाले थे नहीं। और आम आदमी आएगा तो उसका क्या होगा आप वो सोचिए। और मैं आपसे भी यही बोलूंगी कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है बिल्कुल वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए। सोशल मीडिया मजाक के लिए नहीं रहा है, सोशल मीडिया हर एक चीज को वायरल करता है, क्योंकि अब कुछ भी छुपने वाला चीज नहीं है, सबके हाथ में फोन है और सोशल मीडिया से ही कई बार आपको जस्टिस भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो देखिए कैमूर के रामगढ़ अस्पताल की यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बीमार है। घूम रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है? शर्म नहीं आ रहा है? यहाँ रामगढ़ जो रेफरल अस्पताल है, अभी हम यहीं पे हैं। सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं गंभीर रूप से, और यहाँ का जो डॉक्टर अभी है प्रभारी, क्या नाम है, इमरजेंसी जो ड्यूटी में है, ये लुंगी और गंजी पहन के 8 बजे घूम रहा है अस्पताल में लुंगी गंजी पहन के। और यहाँ जो प्रभारी है, हमने आपको कहा था ना कि अस्पताल, रेफरल अस्पताल को ये सब चारागाह बना दिया है, चारागाह बना दिया है। जब तक ये प्रभारी यहाँ से नहीं हटेगा तब तक ये बताइए घूम रहा है लुंगी, 8 बज रहा है, इमरजेंसी ड्यूटी में है डॉक्टर और लुंगी और गंजी पहले इसको सस्पेंड करिए। तो मैं क्या नाम है डॉक्टर संजय सिंह, मैं आपको फोटो भेजता हूँ, ठीक है? हाँ फोटो भेजता हूँ। और प्रभारी को यहाँ से अगर आप नहीं हटाइएगा तो ये अस्पताल बर्बाद हो जाएगा। ये रामगढ़ रेफरल अस्पताल को प्रभारी एकदम बर्बाद करके रख दिया है, खुद भी निकम्मा है और पूरे यहाँ के स्टाफों को निकम्मा बना के रख दिया है। अविलंब कार्रवाई करिए, ठीक है? मरीजों की जान दांव पर लगी थी और डॉक्टर साहब अपने पहनावे और ड्यूटी दोनों से लाचार थे। विधायक जी ने तो चेतावनी दे दी है, लेकिन अब देखना यह है कि कैमूर के सिविल सर्जन साहब इस लुंगी वाले डॉक्टर साहब पर प्रशासनिक डंडा चलाते हैं या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आपको खबर ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।